लास्ट लेक्चर में हमने जंगल ये पूरक पठन शुरू किया था। आई थिंक 2-3 पैराग्राफ हुए। नाम लिखता हूँ जंगल, यह पूरक पठन है। पूरक पठन चित्रा मुद्गल इनका पाठ है। कहाँ तक हुआ था हमारा? उन्होंने अपनी सास को घर बुलाया और कहा कि आप मांडवी दी कक्षा ले रही थी। उन्होंने कहा जल्द से जल्द उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि अब पीयूष भी इस पे प्ले स्कूल से आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था। जब मांडवी दी घर पहुंची, सोफे के बीच खाली पड़ी फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा था। निचेष्ट, उसकी कोई भी हरकत नहीं थी, कोई भी चेष्टा नहीं थी। जब मांडवी दी घर पहुंची, इसकी तविशा की सास, ध्यान में रखो रिश्ते पूछे जाते हैं, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। रिश्ते लिखे तविशा और मांडवी दी, तविशा सास और मांडवी दी बहू, सास बहू का रिश्ता। जब वो घर पहुंची तो सोफे के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। सोनू कौन है? खरगोश। निचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के नीचे गुमसुम बैठा हुआ था। तब तक पीयूष भी प्ले स्कूल से आ गया और भी उसके सामने गुमसुम सा निचेष्ट बैठा था। सोनू मोनू की परिक्रमा करता दाएं ठिठक और गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। अभी सोनू खरगोश, फिर मोनू कौन है? मोनू भी एक खरगोश का बच्चा है जो उसका भाई है। तो जब सोनू मर गया, सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था, तो मोनू सोनू की परिक्रमा करता, ऐसा चक्कर लगाता। कभी एक चक्कर लगाकर फिर रुकता, गौर से उसे ताकता, ताकना देखना, यहां से एक चक्कर लगाकर उसकी ओर देखता, फिर इससे और इस साइड से चक्कर लगाकर उसकी ओर देखकर ताकने लगता, कभी दाएं से कभी बाएं से उसे ताकता। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें बहुत जरूरी लगा, क्योंकि पीयूष खामोश हो गया था। नन्ही सी जिंदगी में मौत से पहली बार मिल रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। कभी ऐसा भी कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई और तीनों ने लपक कर दरवाजा खोलने के लिए दौड़े हो। अभी पीयूष बहुत छोटा है, छोटे बच्चे अबोध होते हैं, मौत क्या है उसे पता भी नहीं है। आज पहली बार वो मौत से मिल रहा है। सोनू मर गया मीन्स क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं है। वह खामोश बैठा था, स्तब्ध बैठा था। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो है उनके दिल में सदमा बैठ जाता है, बहुत बड़ा सदमा लगता है। वैसे उसे सदमा लगा था और वह खामोश बैठा था। यह उसकी खामोशी तोड़ना बहुत जरूरी था। क्यों सदमा लगा उसे? क्योंकि जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था। उसकी जिंदगी में मौत क्या होती है उसे पता चला। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर की घंटी बजाई और तीनों ने लपक कर दरवाजा खोलने दौड़े हो। अभी घर की डोरबेल बजी और तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला न हो। तीनों कौन? तीनों मीन्स सोनू, मोनू और पीयूष। जैसे ही घर की डोरबेल बजती, तीनों भी दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए भागते थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि डोरबेल बजी और तीनों ने दरवाजा खोला नहीं हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। अभी आप समझते हैं कि वो खरगोश के बच्चे वो क्या दरवाजा खोलेंगे? सही है, वो दरवाजा नहीं खोल सकते, लेकिन वही भी खोलता तो पीयूष ही था। मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। दरवाजा की चटकनी तो खोलता पीयूष ही था, लेकिन ये दोनों खरगोश सोनू और मोनू वो भी क्या करते? पीयूष जब दरवाजा खोलता
तो दोनों भी सोनू और मोनू अपने अगले पंजे से हाथ को ऐसे लगा देते जैसे वे भी दरवाजा खोलने में सहायता कर रहे। पीयूष का सर उन्होंने छाती से सटा लिया। सटा लेना, लगा लेना। पीयूष का सर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष अब रोने लगा। पीयूष अब रोने लगा, दादी दादी करके। ये सोनू को क्या हो गया दादी? सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना, क्योंकि छोटे बच्चे। पहले कहा कि मौत क्या है उसे पता नहीं है, मौत से वह पहली बार मिल रहा है। मरना क्या है उसे पता नहीं है, उसे लग रहा है कि यह बीमार है। इसलिए उसने दादी को कहा कि दादी इस सोनू को क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाइए और दिखाइए क्योंकि यह बीमार है। अम्मी कहती है, अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया। दादी से कहता है, दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, वो बोलती है सोनू मर गया। रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रूंधा हुआ, भरा हुआ, उसकी आवाज भराई और वह उस आवाज को ठीक संभालती हुई पीयूष को समझाने लगी। रोते नहीं पीयूष, रोते नहीं बेटा, सोनू को दुख होगा, सोनू दुखी होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। दादी पीयूष को समझा रही है, रोना नहीं बेटा, तुम रोगे तो सोनू को दुख होगा और तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना था ना सोनू। मोनू उसकी गोद में मुंह सटाए उसके चेहरे को देख रहा है। मोनू भी उनकी गोद में मुंह सटाए, किसकी गोद में? दादी की गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटुर बिटुर दृष्टि से, बिटुर बिटुर दृष्टि से देखना, बिटर बिटर, बिटर 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 दृष्टि यानी नजर गड़ाए, नजर गड़ाए, नजर गड़ाए देखना, इन मराठी बोलते ना एक टक पानी। तो वो बिटर बिटर दृष्टि से आंसुओं से भरी हुई थी, उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। जानवर भी रोते हैं, जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। किसने? किसने? उसकी दादी, पीयूष की दादी। जानवर भी रोते हैं, उन्होंने पहली बार किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने सीने से लगा लिया। उन्होंने हल्के हाथों से उसे दबाया और अपने सीने से सटा लिया। हिचकिचा भर रहा था सोनू, हिचकिया भर रहा था। हिचकिया भरना पता है ना, जब मम्मी पापा डांटते रोना आता है तो हिचकिया भरते हैं। हिचकिया भर रहा था मोनू। काली बदले उसके चेहरे पर उतर आई। बदली, उसका चेहरा पूरा मुरझा गया था। काली बदली उसके चेहरे पर उतर आई थी। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा। अणिमा जोशी का मोबाइल था। अणिमा जोशी के मोबाइल से उनका बेटा शैलेश, ध्यान में रखिए, रिश्ता आपको मैंने पहले बताया कि पूछा जाता है। तो अणिमा जोशी के मोबाइल से ही उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा। दफ्तर मीन्स बैग नहीं, दफ्तर मीन्स कार्यालय, ऑफिस। दफ्तर में खबर कर देना, उसे वहीं पे बताना उचित समझा। यही से मैं बता देती हूँ। जाने न जाने तविशा ने शैलेश को फोन किया हो या न किया हो, उलझने देखिए अभी। दादी, शैलेश, तविशा, पीयूष, ध्यान में रखो। और शैलेश और तविशा पति पत्नी है ना। दादी और शैलेश माँ बेटे। तो उन्होंने वहीं से फोन करना उचित समझा।
पता नहीं परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। जब उन्होंने फोन किया तो शैलेश ने कहा ऐसा करे अम्मा, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट के नीचे नाले में फिकवा दे। क्या कहा शैलेश ने? जब उसे फोन मिला, उसकी माँ का, दादी का फोन गया, तो उन्होंने क्या कहा? नीचे सोसाइटी में चौकीदार, घर पहुंच ही रही है तो नीचे सोसाइटी का जो चौकीदार है उसे बुलाइए और सोनू को उठाकर अपार्टमेंट जो है हमारी, उसके पीछे की साइड में जो नाला है, उठाकर उसे उस नाले में फिकवा दीजिए। उन्होंने स्पष्ट इससे दिखाई देता है कि वह बहुत ही कठोर हृदय वाला है, उसके मन में दया नहीं है। क्या कहा उसने? उठाकर पीछे सोसाइटी के पीछे, अपार्टमेंट के पीछे जो नाला है उसमें फिकवा दीजिए। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, छुट्टी लेकर फौरन घर पहुंचे। अपने बेटे को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, छुट्टी लेकर फौरन घर पहुंचे, फौरन, तुरंत छुट्टी लीजिए और तुरंत घर पहुंचिए। उनके घर पहुंचने तक पीयूष भी घर पहुंच चुका होगा, तो उनके घर पहुंचने तक पीयूष भी घर चुप कर चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज फिकवा नहीं सकती, हरगिज, कभी भी नहीं। जब उसने कहा था बेटे ने, तो उसे नाले में, अपार्टमेंट के पीछे नाला है वहां पर फेंक दीजिए, तो उन्होंने कहा कि कभी भी मैं सोनू को नाले में कभी फिकवा नहीं सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, उनका पोता जो है पीयूष, वो सोनू से बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। इस स्थिति से भागना नहीं है, उस स्थिति का सामना करना है। उसे भी लग रहा है कि बच्चा बहुत अटैच है, कहीं उसके मन को ज्यादा सदमा न पहुंचे, उसे तुरंत उसे दूर करना है। लेकिन दादी कहती है कि जो भी स्थिति है वह है, उसका सामना करना है, मुकाबला करना है, उसे भागना नहीं है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन हो जाएगा। अब तो ठीक है, सोनू सामने दिख रहा। जब पीयूष को सोनू घर में नहीं दिखाई देगा, उसका अबोध मन, उसे पता ही नहीं है मरना क्या होता है, पहले बताया कि उसका अबोध मन है। वह घर भर में सवाल पूछेगा, सोनू कहाँ गया, कब आने वाला है, कहाँ रहता है। उसकी जवाब, उसे उन सवालों को जवाब देना कठिन हो जाएगा, उसे संभालना कठिन हो जाएगा। जमादार को घर पहुंचते वह खबर कर देगी, उनका जो वहां पर नौकर है, वहां पर पहुंचते ही वह खबर कर देगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। उनकी इच्छा है, किसकी? दादी की इच्छा है कि घर में कोई बच्चा गुजर जाता है तो जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार होता है, उस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। अंतिम संस्कार जरूरत है, तभी अंतिम संस्कार क्या होता है पता है सबको? अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार मीन्स क्या होता है? मरने के बाद किया जाने वाला क्रियाकर्म। मरने के बाद किया जाने वाला कर्म है ना, कर्म, कार्य, जो भी है, मरने के बाद जो क्रिया की जाती है, क्रिया कर्म किया जाता है, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा। उसने भी कहा कि मैं उसे इस तरह से फिकवा नहीं सकती, वह घर का हमारा एक सदस्य है और उसी के भांति उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। फिर शैलेश ने कहा ठीक है, मैं पहुंचता हूं। उन्होंने पीयूष को समझा दिया कि तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे तुम्हारे पापा। तब तक उन्होंने पीयूष को, अपने पोते को समझाया कि तुम्हारे पापा सोनू को जमीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि जब नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। क्या कहा उन्होंने? जब छोटे बच्चे की मौत होती है, नन्हे बच्चे की मौत होती है, ऐसे ही छोड़ते नहीं है उन्हें क्या करते हैं? जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था?
उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपनी मम्मी पापा से अलग जो कर दिया गया, पूछता है उसे क्या दुख था? दादी ने कहा कि उसके माँ बाप से जो अलग कर दिया। फिर से दूसरा सवाल, किसने किया दादी? माँ बाप से अलग किया तो किसने किया दादी? दादी क्या जवाब देगी? दादी ने कहा दुकानदार ने, जिससे हम खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, हमने दुकान से ही खरीदा था। जब दुकान से वो कहां से आए? जंगल से कोई पकड़ के लाया, और जब उसे पकड़ा गया तो उसे अपने माँ बाप से, उसके माँ बाप से उसे अलग कर दिया गया। इसलिए उन्होंने कहा दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। अब तुम्हें बताओ, अपने माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं नहीं, है ना? होते हैं दादी। 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास बंबई गई थी, मुझे भी दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। वह कहता है कि 4-5 दिनों के लिए मेरी मम्मी मेरे नाना जी के घर बंबई गई थी, तो मुझे भी दुख हुआ था। वो पूछता है दादी क्या दुख से मर जाते हैं? कभी कभी पीयूष। अभी दादी क्या जवाब देगी? इसलिए उन्होंने कहा कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है दुख के कारण। उन्होंने कहा मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने घर में? अभी फ्लैशबैक स्टोरी है। उनके घर में वो कैसे आया, इसका वर्णन यहां पर है। कैसा हट पकड़ लिया था पीयूष ने? घर में वह खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। देखिए ध्यान में रखिए, पीयूष के हट, या पीयूष ने कौन से हट पकड़े? कौन से हट? घर में वह खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग मेहरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। एक बार शैलेश के मित्र, शैलेश और तविशा के जो साथ वाले हैं, उनके दोस्त, उनके बच्चे का जन्मदिन था और जन्मदिन पर पीयूष गया था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जिनके यहाँ जन्मदिन था, जन्मदिन के लिए गया था, वहां पर बड़ा सा नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ की डाली पर, टहनी ब्रांच, उस टहनी पर, उस डाल पर तोते का पिंजरा ऐसे लटका के रखा था। वहां पर जालीदार बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। बाकड़ा क्या बोलते हैं आप उसे? पिंजरा। तो जालीदार बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। खरगोश पता है ना आपको? तो खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। अभी पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया पीयूष को, उसके मम्मी पापा ने बहुत समझाया, बेटा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। कोई प्राणी, एनिमल्स या बर्ड्स फ्लैट में हम नहीं पाल सकते। हमारा बंगला होता तो बात अलग होती, क्योंकि बड़ी सी जगह होती है, फ्लैट में जगह कम होती है। लाएंगे भी तो रखेंगे कहां पर? बालकनी में। पीयूष ने उनके लिए पहले ही जगह ढूंढ ली थी। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। बहलाना, उसके मन को दूसरी ओर आकर्षित करना। अब क्या बोलते, टॉपिक चेंज करना। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते। उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा हम फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते। उन्हें कुछ समय के लिए तो खुला छोड़ना होगा। दिन भर कैसे वो बंद रहेंगे बाकड़े में, इस पिंजरे में? कुछ देर के लिए तो उन्हें खुला छोड़ना होगा। हमारा घर छोटा सा है, छोटे से घर में भागा दौड़ी होगी, चींची सुसु करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? जब वो चींची सुसु करेंगे, टॉयलेट लैट्रिन कौन साफ करेगा? उनकी दादी करेगी। अरे दादी कॉलेज में पढ़ाने जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? उन्हें बच्चे चलिए होते, आबोध होते हैं, कौन करेगी? दादी करेगी। फिर दादी जब कॉलेज में पढ़ाने जाएगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? स्कूल से आकर मैं कर लूंगा। इस बात पर सारा घर हंस पड़ा।
सब लोग तब चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। पटाना मनाना, पटाना मनाना। सब लोग चकित रह गए। चकित रहना आश्चर्य होना। सब लोगों को आश्चर्य हुआ। कब? जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की, दादी को मनाने की कोशिश की। क्या मना रहा? कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती है। आप मुझे जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट देती है। अब मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे पर आप मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देती है। क्यों ना इस बार मुझे खरगोश और तोता लाकर दे दे। गिफ्ट तो देना ही आपको, हर साल देती हो। क्यों ना इस बार मुझे क्या चाहिए? खरगोश और तोता लाकर दे। निरुत्तर दादी उसे लाजपत नगर चिड़ियाघर की दुकान पर ले गई। अब दादी क्या जवाब देगी? नहीं दूंगी बेटा, जन्मदिन पर गिफ्ट नहीं दूंगी। दादी निरुत्तर थी, उसे जवाब नहीं दे पाई। और कहाँ ले गई? लाजपत नगर चिड़ियाघर की दुकान पर ले गई। कहा? ध्यान में रखिए, वेब के लिए कहा था? चिड़ियों का दुकान लाजपत नगर, ये प्लेस का नाम है। वहां पर चिड़ियों का दुकान था, दुकान पर ले गई। पीयूष ने एक खरगोश का जोड़ा पसंद किया। जोड़ा? दो खरगोश पीयूष ने पसंद किए। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया। सोनू और मोनू, नामकरण करना, नाम रखना। तत्काल, उसी वक्त पीयूष ने उनका नामकरण कर दिया। उनके नाम भी रख दिए। एक का नाम रखा सोनू और दूसरे का नाम रखा मोनू। अभी सोनू मोनू आए। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीद लिया। अभी घर में लाएंगे तो रखेंगे कहाँ? उनके लिए बाकड़ा चाहिए, पिंजरा चाहिए उन्हें रखने के लिए। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा, जाली का बड़ा सा बाकड़ा भी खरीद लिया। उस सांझ सोसाइटी के सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते, सराहते और पीयूष की भाग्य से ईर्ष्या करते। जिस दिन वो खरगोश का जोड़ा उनके घर आया, उस दिन, उस शाम, उस सांझ शाम, उस दिन इवनिंग, शाम, उस दिन शाम को उसकी सोसाइटी के सारे हमजोली साथी, दोस्त, उसके सारे हमजोली बालकनी में डटे खरगोश को देखते रहे। उस दिन शाम को सारे उसके दोस्त बालकनी में डटे रहे। वहां से यहां से सब दोस्त लोग आ गए और खरगोश को देखते और सराहना, तारीफ करना, उसकी तारीफ करते रहे। और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या, जलन, जलेसी। अरे पीयूष का भाग्य तो क्या है, देख नहीं तो हमारा भाग्य। उसने खरगोश मांगा, खरगोश लाके दिए। लेकिन हम घर में मम्मी पापा से 10 बार मांगते, ये लाके दीजिए, वो लाके दीजिए, लेकिन कभी हमारी एक मांग पूरी नहीं होती है। इसलिए वह पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। नसीब लगता है ऐसे माँ बाप मिलने को भी। तो पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। अब फिर से आ जाइए, जब वह उसका अंतिम संस्कार हो गया, दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। दूसरे दिन भी नॉर्मल नहीं हो पाया, क्योंकि पहले दिन तो वह सोनू मर गया, उसका अंतिम संस्कार हुआ, दूसरे दिन घर में नहीं दिखाई दे रहा। फिर उस दिन वह नॉर्मल नहीं था, सामान्य नहीं हो पाया दूसरे दिन भी। और दूसरे दिन दादी ने पीयूष को प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा। जाने दो, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे क्यों भेजे। पीयूष उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। ढाढ़स, हिम्मत, सपोर्ट। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। दोनों मीन्स मोनू और पीयूष एक दूसरे को ढाढ़स महसूस करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उन्होंने भी स्वयं कॉलेज में जाना स्थगित कर दिया। स्थगित करना, रोक देना, क्योंकि वह
कॉलेज जाती थी, वह खुद भी कॉलेज नहीं गई। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे तो छुआ तक नहीं। दूसरे दिन सुबह सोनू तो चला गया, उसका दूसरा जो भाई था मोनू, उसे जब दूसरे दिन दूध उसके सामने रखा, दूध का कटोरा रखा, तो उसने कटोरे को छुआ तक नहीं। दूध पीना तो दूर की बात है, बगल में रखे सोनू के खाली कटोरे को रह रहकर सूंघ रहा था, क्योंकि दोनों साथ में दूध पीते थे। अभी एक को कटोरे में दिया, दूसरे का कटोरा खाली है, तो वह खाली कटोरे को रह रहकर सूंघ रहा था। उन्हें अब मोनू की चिंता होने लगी। अरे सोनू तो गया, अब दूसरा मोनू भी खा पी नहीं रहा, इसे कुछ हो गया तो। अब उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध के बोझ से भरी हुई थी, बहुत उसे गिल्टी हो रहा था, बहुत अपराधी सा महसूस हो रहा था। किसे? तविशा को। तविशा कौन है? पीयूष की मां। वो उसे अपराध के बोझ से भरी हुई थी। मांडवी दी ने उसे अपना संशय बांटा, शंका। मांडवी दी ने उसे अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। घुन कीड़े होते ना चावल में। टंकी जो चावल का डिब्बा था, चावल के डिब्बे में कीड़े हो गए थे, घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। उस दिन सुबह उसने जो चावल में जो घुन हो गए थे, कीड़े हो गए थे, उन कीड़ों को मारने के लिए उसने डाबर की गोलियां थे, डाबर पारे की जो गोली है, यानी कीटकों को मारने वाली दवाइयां, वो शीशी खोली। किस लिए? चावल में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उस ढक्कन को खोलना चाहा, शीशी बोतल, उस बोतल में दवाई थी, ढक्कन लगा हुआ था, जैसे ही बोतल को मरोड़कर उस शीशी का ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। जैसे ही ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां उसमें से दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। जो ढक्कन खोलते वक्त जो गोलियां नीचे गिरी थी, बटोरना, इकट्ठा करना, उसने पूरी गोलियां इकट्ठा की। और क्या किया? उन गोलियों को, जो चावल की टंकी थी, जो डिब्बा था, उसमें उन गोलियों को डाल दिया। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी और डैश है, वो गोली सोनू ने खा ली होगी तो उसकी वजह से उसकी मौत नहीं हुई। उसने कहा कि जो गोलियां उसने बटोरी और टंकी में डाल दी, उसमें से एकाध गोली इधर उधर कोने में इधर उधर चली गई होगी और वही गोली सोनू ने खा ली होगी तो। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? पीयूष पूछ रहा। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? बेटा, सोनू जो उससे बिछुड़ गया है ना, वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। बिछुड़ना, अलग हो जाना। सोनू उससे अलग हो गया है, अब दोनों को एक साथ रहने की आदत पड़ गई थी। मुझे भी सोनू के जाने का दुख है दादी, कि हम दोनों भी मर जाएंगे। देखिए, छोटे बच्चे अबोध है, मरना क्या है वही उन्हें पता नहीं है, इसलिए वह सीधा सा पूछता है कि उसे दुख है। अरे पहले कहा था दादी ने कि दुख के कारण मरते हैं, फिर मोनू को दुख है, मुझे भी दुख है, फिर वो पूछ रहा है कि दादी हम दोनों भी मर जाएंगे। मांडवी दी ने तड़प कर पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया। बहुत बुरा लगा और उसने पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसे बुरे क्यों बोल रहा है, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। पीयूष ने प्रतिवाद किया, उल्टा सवाल पीयूष ने किया, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया, आप ही ने कहा था सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने मां बाप की बिछुड़ने का दुख था। कहा था, दादी ने कहा था मैं, लेकिन इसलिए कहा था कि उसे अपने मां बाप से बिछुड़ने का दुख था। अरे जंगल उसका घर है, जंगल में उसके मां बाप है, तुम तो अपने मां बाप के पास हो, इसलिए तुम्हें दुख नहीं है। लेकिन सोनू और मोनू अपने मां बाप से बिछुड़ गए, इसलिए उन्हें
अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख है। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो क्या दुख से वही भी मर जाएगा? उन्होंने कहा, जैसे सोनू मर गया, अब बचा है मोनू, वो भी अपने माँ बाप से बिछुड़ा है, उसे दुख है, क्या उस दुख से वो भी मर जाएगा? मांडवी दी निरुत्तर हुआ। क्या जवाब देगी? अब मांडवी दी के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो नहीं मरेगा। छोटा बच्चा, देखो कितनी सोच है उसकी। तो भी वह कह रहा कि सोनू तो अपने माँ बाप से बिछुड़ने के गम से मर गया, दुख से मर गया, अब ये भी ऐसे हो सकता है। क्यों ना ऐसे करे कि मोनू को जंगल ले जाते हैं, क्योंकि दादी ने कहा था जंगल में उसके माँ बाप है, हमें जंगल में छोड़ देते हैं, वो अपने माँ बाप के पास जाएगा, फिर तो वो नहीं मरेगा ना, नहीं मरेगा। पर तू मोनू के बिना कैसे रहेगा रे? या मोनू के बिना रह लेगा ना? जंगल में छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें एक साथ रहने की आदत पड़ गई है, तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया, उन्हें बहुत दुख आया, आवाज भर आई, रह लूंगा, ठीक है, मैं शैलेश से कहूंगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हम लोग जंगल चले। उसने कहा ठीक है, तू रहने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, मैं तेरे पापा को, शैलेश को कहती हूं कि रात को गाड़ी निकाले और कहा जंगल ले चले। तो क्या करेंगे हम? जंगल जाकर मोनू को जंगल में छोड़ देंगे, वो अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं ना, दिन में थोड़ी जानवर बाहर निकलते हैं, रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं ना। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि रात के वक्त जानवर निकलते हैं। शायद हम लोग वहां गए और मोनू के माँ बाप हमें दिखाई दे तो हम उसे अपने माँ बाप के पास छोड़ देंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे तोता भी चाहिए, 2 मांगे की थी, उसने याद है कि मुझे खरगोश और तोता चाहिए। अभी खरगोश को लाकर उसे दुख हो रहा, क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप से बिछुड़ गए, माँ बाप के बिछुड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई, दुख के कारण माँ बाप से बिछुड़ने हुए दुख हुआ और दुख के कारण मौत हो गई। अभी तोता भी आया तो तोता भी अपने माँ बाप से बिछुड़ जाएगा, वो भी मर सकता है। इसलिए उसने कहा कि दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। दादी ने कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दीदी, दादी मुझे अब तोता नहीं चाहिए। मांडवी दी उन्हें पीयूष को सीने में बींच लिया, सीने में भर लिया, गले से लगा लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी, उसे प्यार करने लगी कि कितना समझदार है मेरा पोता। अब जो स्वाध्याय बचा है वह